टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान, इन दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस अच्छा रहेगा या फिर एंडोमेंट प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इन दोनों प्लान के बारे में कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं और अच्छी तरह से आपको हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन सा प्लान में कौन सा बेनिफिट्स है और आपको कौन से प्लान्स खरीदनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस या फिर एंडोमेंट प्लान्स। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से समझिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी टर्म इंश्योरेंस होता है इसमें आपको इंश्योरेंस की कवर मिलता है और जो एंडोमेंट प्लान होता है इस प्लान में भी आपको इंश्योरेंस की कवर दिया जाता है, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसका मतलब है कि टर्म इंश्योरेंस हो या फिर एंडोमेंट प्लान हो, ये इन दोनों में आपको इंश्योरेंस की कवरेज मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपको इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या अच्छी बात है इन दोनों को में आपको समझना चाहिए। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस के कवर तो मिल जाता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपको किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता है। दरअसल टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन देने वाला इंश्योरेंस की प्लान है। और जो एंडोमेंट प्लान होता है इसमें आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ उसमें आपका सेविंग्स भी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिर्फ आपको इंश्योरेंस की कवरेज चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें आपको प्योर इंश्योरेंस का कवर मिलता है। उसमें आपको किसी भी प्रकार का बचत नहीं मिलता है, उसमें आपको प्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद किसी कारण वजह से अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनके जो नॉमिनी है, नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है जो बीमा कंपनी है उसके द्वारा। वहीं पर अगर आप एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं तो वहाँ पर भी अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस प्लान में भी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन फ़र्क यही है कि टर्म इंश्योरेंस में आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आप वहां से बोनस अर्निंग नहीं कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आप किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल गोल के लिए टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, बस आप वहाँ पर इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में बचत नहीं कर सकते, सेविंग्स नहीं कर सकते हैं। वहीं पर एंडोमेंट प्लान में आप बचत कर सकते हैं, आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट्स भी दिया जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा आपको थोड़ी और डिटेल में समझना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है या फिर आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है कि इसमें आपको इंश्योरेंस की कवरेज। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में आपको सिर्फ इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आप सेविंग्स नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का कवर तो मिल जाता है, आप वहाँ से इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर बचत भी कर सकते हैं। एंडोमेंट प्लान से आप वेल्थ की क्रिएशन भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर वेल्थ भी बना सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आप वहाँ पर किसी भी प्रकार का सेविंग्स नहीं कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन वहाँ पर आपका नहीं होगा। नंबर 2 में हम बात करेंगे कि प्राइस के बारे में कि इनका क्या प्राइस है। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है ये बहुत ही सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है कि आपको एक महीने में 500 रुपया पेमेंट करना है और आपको वहाँ पर 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन वहीं पर जो एंडोमेंट प्लान होता है वहाँ पर आपको महीने के 500 रुपया में सिर्फ 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस की कवर मिल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता होता है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस की कवर मिल जाता है। वहीं पर एंडोमेंट प्लान में बहुत ही महंगा है, जिसमें आपको 500 रुपये में सिर्फ 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस की कवर मिल जाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 1 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर महीने में 500 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एंडोमेंट प्लान में 1 करोड़ रुपए की अगर आप सम एश्योर्ड इंश्योरेंस अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको एक लगभग आपका जो प्रीमियम है ईयरली ये आपका 5 लाख या फिर 6 लाख ऐसा आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से जो एंडोमेंट प्लान होता है ये महंगा होता है और उसमें आपको इंश्योरेंस की जो कवर है बहुत ही कम मिलता है। उसमें जो भी सम एश्योर्ड होता है ये बहुत ही महंगा होता है उसे खरीदने के लिए। लेकिन टर्म इंश्योरेंस जो है ये बहुत ही सस्ता है, कम पैसे में आप बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन आप खरीद सकते हैं। नंबर 3 में क्या है कि नंबर 3 में सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड में क्या होता है कि
जैसे कि सम एश्योर्ड क्या है, ये आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आप जितने लाख रुपए की, जितने करोड़ रुपए की सम एश्योर्ड खरीदते हैं, यही इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन है। अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनके परिवार को, उनके नॉमिनी को इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन के तौर पर जो भी सम एश्योर्ड लिया गया है वही उनके परिवार को दिया जाता है। तो जो सम एश्योर्ड होता है टर्म इंश्योरेंस में, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब आप 50 लाख ले सकते हैं, 25 लाख ले सकते हैं, 1 करोड़ ले सकते हैं। आप टर्म इंश्योरेंस 1 लाख नहीं खरीद सकते। अगर आपको 1 लाख सम एश्योर्ड अगर आपको खरीदना है तो आपको एंडोमेंट के प्लान देखना पड़ेगा वहाँ पर। वहीं पर एलआईसी के प्लान की बात करें तो एंडोमेंट प्लान्स में जैसे कि जीवन लाभ, जीवन आनंद और न्यू एंडोमेंट, इस तरह के बहुत सारे प्लान्स हैं। वहीं पर अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो हर प्राइवेट कंपनी में या फिर एलआईसी कंपनी में भी आपको बहुत सारे टर्म प्लान्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 4 में क्या है कि मैच्योरिटी का बेनिफिट। मैच्योरिटी का बेनिफिट में क्या है कि टर्म इंश्योरेंस में जो भी आपका टर्म होता है, जैसे कि आपने 10 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदा है या फिर आपने 20 साल के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, तो जब आपका ये पीरियड जब ख़त्म हो जाता है, तो अगर पॉलिसी होल्डर अगर जिंदा है और टर्म इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में डेथ होने पर ही पैसा मिलता है, डेथ होने पर ही सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाता है। अगर डेथ नहीं हुआ तो टर्म इंश्योरेंस में किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स नहीं मिलता है, यानी कि जो भी आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं ये आपको फिर से वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर जो एंडोमेंट प्लान्स होता है वहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी का बेनिफिट में क्या होता है कि जो भी आपने सम एश्योर्ड खरीदा है वो सम एश्योर्ड आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस उसका जो भी बोनस आपने अर्निंग किया है कंपनी के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो भी बोनस आपका पॉलिसी में ऐड किया गया, ये बोनस भी आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट में दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो टर्म इंश्योरेंस है आपने 20 साल के लिया है, लेकिन आपको 20 साल के बाद अगर आप जिंदा रहते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एंडोमेंट प्लान वहीं पर होने से उसमें आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि आप फ्यूचर की जो वेल्थ क्रिएशन है या फिर अगर आप कुछ फाइनेंशियल गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसमें आप टर्म इंश्योरेंस में नहीं कर पाएंगे, और आप सिर्फ एंडोमेंट प्लान से ही ये सभी प्लानिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उस प्लान में आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ आपको फाइनेंशियल की प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी का बेनिफिट वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पर आपको राइडर का बेनिफिट्स मिल जाता है। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में आपको किसी भी प्रकार का राइडर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको अलग से छोटा छोटा जो एड ऑन होता है, छोटा छोटा जो टॉपअप प्लान होता है, उन प्लान्स को भी आप एंडोमेंट प्लान में ऐड कर सकते हैं। उसे राइडर की तरह आप उसे चढ़ाकर आप एक्स्ट्रा कुछ नया और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, आप PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट का राइडर ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप वहाँ पर राइडर खरीदते हैं तो राइडर के द्वारा आप एंडोमेंट प्लान में और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ आपको डेथ बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट तो आपको अलग से राइडर लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान होता है एंडोमेंट प्लान में, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से जो राइडर होता है इसे आप ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ पर राइड करके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं। नंबर 6 में है कि टैक्स बेनिफिट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि इंश्योरेंस के पॉलिसी में आप टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। वहीं पर LIC की जो एंडोमेंट प्लान होता है उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है सेक्शन 80C के तहत। आप टैक्स का बचत भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट्स होता है वहाँ पर आपको सेक्शन 1010D के तहत जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट है ये टैक्सेबल नहीं होता है, बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। यानी कि आप टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या फिर आप एंडोमेंट प्लान खरीद रहे हैं, वहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट्स भी मिल जाता है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन बस आपका एंडोमेंट प्लान में मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको सेक्शन 1010D के तहत टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो आपका टर्म इंश्योरेंस होता है वहाँ पर आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। नंबर 7 में क्या है कि विड्रॉल ऑप्शन। वहाँ पर क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो बीच में इमरजेंसी में अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ पैसा चाहिए या फिर आपको कुछ पैसा विड्रॉ करना है तो आपको किसी भी प्रकार का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस में, क्योंकि ये सिर्फ आपको आपका जो इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन है वही
ही इस प्लान में मिलता है। इसकी वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी में विड्रॉल नहीं होता है। वहीं पर जो एंडोमेंट प्लान होता है वहाँ पर आपको इमरजेंसी में विड्रॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं पर आपको लोन का फैसिलिटी भी मिल जाता है। जैसे कि LIC के प्लान की बात करें तो वहाँ पर आपको 2 साल या फिर 3 साल के बाद लोन का फैसिलिटी है, यानी कि अगर आप इमरजेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपने एंडोमेंट जो भी पॉलिसी है उसमें से आप विड्रॉल कर सकते हैं, लोन में पैसा निकाल सकते हैं। वहीं पर सरेंडर का भी ऑप्शन है, आप सरेंडर करके भी इमरजेंसी में आप पैसा वहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें, ये सभी फीचर्स, ये सभी फंक्शंस आपको टर्म इंश्योरेंस में देखने को नहीं मिलता है। तो जो टर्म इंश्योरेंस और जो एंडोमेंट प्लान होता है, इन दोनों में इस तरह के जो फ़र्क है इसे आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है और जो एंडोमेंट प्लान होता है ये महंगा होता है। लेकिन एंडोमेंट प्लान्स में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। आपको कुछ अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल गोल है उसे अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप उसे सेविंग्स के तहत आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन चाहिए, करोड़ों रुपए की आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आपको टर्म इंश्योरेंस ही देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जो भी पेमेंट करूं, जो भी मैं प्रीमियम जमा करूं, ये प्रीमियम मेरा सेव हो जाए, उसके साथ ही साथ मुझे इंश्योरेंस की कवर भी मिले, जो भी पैसा मैं जमा करता हूं उसमें आपको बोनस भी मिले, इंटरेस्ट भी मिले, तो इससा अगर आपको चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा एंडोमेंट प्लान। वरना आप टर्म इंश्योरेंस भी देख सकते हैं जिसमें सिर्फ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी बेनिफिट्स आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो ये टर्म इंश्योरेंस है और जो एंडोमेंट प्लान है, इस बारे में इस वीडियो में हमने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है इससे आपको कुछ मदद मिला होगा। इस जानकारी से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।